गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने समुच्चय के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी। आज हम समुच्चय के बारे में आगे पढ़ते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सोल्व करते हैं। तो हमने लास्ट में यूनियन और वो इंटरसेक्शन पढ़ा था, उसके ये क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं पहले। तो ये दे रखा है t बिलोंग्स टू n, दे रखा है t की ये कंडीशन दे रखी है, और t इसमें ये कंडीशन दे रखी है सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसका मैसप एक होगा, मतलब महत्व समापवर्त एक होगा ना, वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या होगी। दो संख्या होगा सापेक्षिक अभाज्य संख्या तब कहलाती है जब उनका मैसप एक हो। तो ये चेक करते हैं अपन। पहले ए लिखेंगे। ए में कौन कौन से आएंगे? एक से लेके 2 3 ऐसे चलते जाएंगे और 24 तक आएंगे, 24 तक आएंगे। अब बी देखेंगे। सापेक्षिक अभाज्य संख्या 12 के सापेक्ष, तो कौन कौन सी होंगी? 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 नहीं होगी, 3 का तो मैसेज एक नहीं है, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। तो ये बी हो गया। अब ए और बी में इंटरसेक्शन देखना है, इंटरसेक्शन बी है। तो कॉमन नंबर देखने हैं। कॉमन नंबर कौन कौन से होंगे? 1 5 7 और 11, ये चारों आएंगे इसके अंदर, ए में भी। तो यही कॉमन नंबर हो गई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 1 5 7 और 11। तो इसमें कितने अवयव आए? 1 2 3 4 अवयव आए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे? 4 अवयव होंगे। यही आंसर है इसका। अब आगे देखते हैं अपन इससे। अब आगे है अंतर सेट। अब क्या पढ़ेंगे? अंतर सेट पढ़ेंगे। अंतर सेट की परिभाषा क्या रहेगी? जैसे ए के वे अवयव जो बी के नहीं है, जो बी के नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा, इसको एग्जाम्पल लेंगे अपन तब। तो ए और बी का अंतर सेट बनाएंगे। तो ये क्या होगा? एक्स है, तो एक्स तो बिलोंग्स टू करेगा ए, और बी बिलोंग्स टू नहीं करेगा एक्स में। एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे अपन। पहले इसका एक चित्र की सहायता से समझते हैं अपन। जैसे ये है ए और ये है बी। तो इसका अंतर सेट क्या होगा? ए के वे अवयव जो बी में बी के नहीं है। तो ये सारे ये ए के अवयव हैं, लेकिन ये जो अवयव हैं इतने ए के, ये बी में भी हैं। तो ये इसका अंतर सेट ये हो जाएगा। ये जो पार्ट है ये ए माइनस बी, मतलब ये इसका अंतर सेट हो गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे ए के अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4, बी में दे रखे हैं 3 4 5 6। तो इसका अंतर सेट क्या होगा? इसका a माइनस बी निकालेंगे तो क्या आएगा? a के वे अवयव जो b में नहीं है। तो b में कौन से अवयव नहीं है? 3 4 तो b में है, 1 2 नहीं है। तो इसका अंतर सेट क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। अब इसी में बोल दे b माइनस ए निकालना है। b माइनस ए निकालेंगे तब क्या आएगा? b के वे अवयव जो a में नहीं है, b के वे अवयव जो a में नहीं है। b के अंदर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6, 5 और 6 a में नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 6। बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 5 6। तो ये अंतर सेट था। अब इससे क्या क्या पता चलता है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है क्या? नहीं, a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। अर्थात ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। तो ये अंतर सेट हो गया। ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी हो गया। अब बी माइनस ए होता तो क्या होता? बी के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए के लेंगे अवयव जो बी में नहीं है,
और b माइनस ए निकालेंगे तो b के अवयव लेंगे जो a में नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से अपन समझे थे ए बराबर 1 2 3 4 ले लें और b का सेट ले लिया 3 4 5 6 का, तो a माइनस बी क्या आएगा जो b में नहीं है, तो b में ये दोनों नहीं है। और b माइनस ए क्या आएगा जो a में p के अवयव जो a में नहीं है, तो a में 3 4 तो हैं, 5 6 a में नहीं है, तो b माइनस ये आ गया। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, मतलब ये हो गया क्रमिकता का पालन नहीं करता। अब एक पॉइंट और है, ये a है और ये b है, ये a और ये b, तो ये इधर वाला पार्ट ये क्या था, a माइनस बी था, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। अब एक होता है b डेस और एक होता है a डेस, तो b डेस का अर्थ क्या होता है, b के बाहर के अवयव, b के बाहर के अवयव, और a डेस का अर्थ क्या होता है, a के बाहर के अवयव, बाहर के अवयव। अब देखेंगे अपन, अब इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ये पूरा a है, तो a, ये इसको b डेस भी बोल सकते हैं ना, a इंटरसेक्शन b डेस ही बोल सकते हैं, मतलब a और b डेस के बीच का कॉमन a, ये पूरा ये a है, और b के बाहर के भी कौन से हो, ये हो गई, तो इसको a इंटरसेक्शन b डेस भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, b इंटरसेक्शन a डेस बोल देंगे इसको। तो ये समझ में आ गया, b डेस का अर्थ होगा b के बाहर के व्यू, a डेस का अर्थ होगा a के बाहर के व्यू, तो ये b है, b डेस का अर्थ, तो ये पूरा b है, तो b डेस का अर्थ क्या होगा, b के बाहर के व्यू, मतलब ये व्यू जो b में नहीं है, मतलब ये वाले, ये b डेस, तो ये पूरा a और b डेस, इनके बीच का इंटरसेक्शन यही हुआ, कॉमन नंबर तो यही हुए ना, तो ये a इंटरसेक्शन b डेस होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि a माइनस बी किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b डेस के बराबर होता है, और b माइनस ए किसके बराबर होता है, b इंटरसेक्शन a डेस के बराबर होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सम्मित अंतर। सम्मित अंतर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सम्मित अंतर का अर्थ क्या होता है, आपस में चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आपस में चेंज करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी समझ आएगा। जैसे a और b का सम्मित अंतर है, तो ये क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये क्या था, a माइनस बी था इधर वाला पार्ट, और ये क्या था, b माइनस ए था ये वाला पार्ट। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे ना तो वो उसका सम्मित अंतर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b, मतलब पूरा ले लेंगे a और b का पूरा, इसमें से क्या निकाल देंगे, ये वाला पार्ट निकाल देंगे, तो ये इसका सम्मित अंतर आ जाएगा। तो ये a इंटरसेक्शन b, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये a सम्मित अंतर आ गया a और b के बीच का। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे a अपन लेते हैं 1 2 3 4 लेते हैं, b अपन लेते हैं 3 4 5 6 लेते हैं। तो a और b का सम्मित अंतर निकालना है अपन को, तो ये लगाएंगे ये दोनों। पहले ये लेते हैं अपन, a यूनियन b लेते हैं, क्या था, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, ये था। तो a और b का यूनियन लेंगे तो इसमें सारे वो आ जाएंगे, 1 2 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, और 5 6 भी आ जाएगा, इसका यूनियन आ गया। अब इसके में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर कौन से हैं, 3 और 4, इसमें भी 3 और 4 हैं, दोनों में है, तो 3 और 4 माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 3 4 निकाल देंगे, बाकी बच गए कौन से, 1 2
5 और 6, ये इसका समी तंत्र आ गया। अब इससे देखते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले सूत्र से अपन ने देख लिया, अपन ऊपर से देखते हैं। अब ए, ये क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसका समी तंत्र, ये देखते हैं। तो ए माइनस बी, ए में से बी के अवयव निकाल देंगे। ए में 1 2 3 4 हैं, इसमें 3 4 बी के अवयव हैं, ये निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, 1 और 2 आ गया। अब इसका यूनियन, अब बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी में से ए के अवयव निकाल देंगे। बी में अवयव कौन कौन से हैं, 3 4 5 6। तो ए के अवयव कौन कौन से हैं, 3 और 4 हैं। तो बी के कौन कौन से बच गए, 5 और 6, 5 और 6 लिख देंगे। अब इनका यूनियन ले लेंगे। तो ये यूनियन क्या आएगा, 1 2 5 6। तो आंसर सेम आ रहा है दोनों से, अपन किसी से भी कर सकते हैं। मतलब समी तंत्र ये हो गया, ए यूनियन बी पूरा ले लेंगे और फिर बीच में से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो निकाल देंगे, या फिर ए और बी का अंतर ले लेंगे और बी और ए का अंतर लेके उनका यूनियन निकाल लेंगे। ये हो गया समी तंत्र। ए माइनस बी ले लेंगे और उसका यूनियन ले लेंगे, बी माइनस ए का, ए माइनस बी निकाल के और बी माइनस ए निकाल के इनका यूनियन लेके ये इसका समी तंत्र हो जाएगा। या ए यूनियन बी ले लेंगे, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, तो ये इसका समी तंत्र आ जाएगा। तो समी तंत्र का अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे समझ में आएगा समी तंत्र के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, इसमें ए और बी दे रखे हैं, ये ए और बी का समी तंत्र निकालना है। तो अपन निकालते हैं। पहले फॉर्मूला क्या था अपना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसे निकालते हैं अपन। तो ए में से पहले ए निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ये कंडीशन में ए क्या आएगा, या तो -2 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसका स्क्वायर 4 आएगा, और तो कुछ संभव नहीं है। अब बी देखेंगे, अब बी इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या आएगा, बी का मान 3 और 2 आएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 3 और 2 आएगा। तो अब अपन देखेंगे ए माइनस बी देखेंगे, ए माइनस बी। तो ए में से बी के अवयव निकाल देंगे। ए में से बी के अवयव कौन कौन सा है, ये बी का अवयव है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या हो गया, -2 हो गया। अब अपन देखेंगे बी माइनस ए, बी में से ए के अवयव निकाल देंगे। तो बी में से ए का अवयव कौन सा है, ये 2 है, तो कौन सा बच गया, 3 बच गया। अब इन दोनों का ले लेंगे यूनियन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन ले लेंगे तो क्या आएगा, समी तंत्र क्या आ जाएगा, -2 और 3। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो समी तंत्र मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अपन अगला पॉइंट है अपना असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय की अपन परिभाषा लेते हैं पहले। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ है असंयुक्त समुच्चय का, मतलब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए। कोई भी 2 सेट लेंगे, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। अब 2 सेट लेंगे अपन, ए ले लिया 1 और 2, बी ले लिया 3 और 4। तो इसमें 1 और 2 हैं, इसमें 3 और 4 हैं, उभयनिष्ठ नहीं है इसमें। तो ये कौन सा सेट हो गया, असंयुक्त समुच्चय हो गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए, मतलब रिक्त समुच्चय आना चाहिए। इंटरसेक्शन लेंगे तब रिक्त आना चाहिए, तो ये कहलाएगा असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट लेंगे अपन पूरक समुच्चय। अगला पॉइंट अपना पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। मतलब कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब इसमें देखेंगे जैसे ये है, समझ में आएगा आराम से। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें ए है, ये क्या है, ए। तो ये क्या हो गया, यू क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय।
मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। और ए क्या है, यू का उपसमुच्चय, ए यू का उपसमुच्चय। तब ए डेस क्या आएगा। अब ए डेस मैंने आपको बोला, ए डेस क्या होगा, ए के बाहर के अवयव, ए के बाहर के अवयव। तो ए के बाहर कौन से अवयव हैं, ये वाले, तो ये क्या कहलाएंगे, ए डेस, ये होगा ए डेस। अब ए डेस क्या आया, यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव निकाल देंगे तो ये आ जाएगा ए डेस। ए डेस आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव निकाल देंगे तो ये आ जाएगा ए डेस। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डेस। अब पूछ लेगा ए डेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डेस का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये ए डेस है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक क्या होगा, ये ए होगा। अर्थात ए डेस, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए डेस हो गया, और ए डेस का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए हो गया। तो ये पूरक समुच्चय था, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स पूरक समुच्चय मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे अगला नियम, एक नियम है द मॉर्गन नियम, द मॉर्गन नियम। द मॉर्गन नियम, इसमें पहला है ए यूनियन बी डेस बराबर क्या होता है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। मतलब क्या हुआ इसका कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के। अब यहाँ पे यूनियन है, मॉर्गन नियम में यहाँ पे यूनियन है, तो यहाँ खोलेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ये याद रखने का तरीका है, इसको समझाएंगे, इसको अपन देखेंगे आगे। दूसरा नियम है इसका ए यू इंटरसेक्शन बी डेस। अब यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए डेस यूनियन बी डेस। तो द मॉर्गन नियम में क्या है, ए यूनियन बी डेस का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डेस। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डेस है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डेस है, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। अब इसको अपन समझेंगे, जैसे ये है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी है। अब इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये देखेंगे ए यूनियन बी वाला, ए यूनियन बी डैश देखेंगे, तो इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए डैश आएगा। तो ए डैश कौन सा होगा, ए के बाहर के अवयव, तो ये ए के बाहर जितने भी हैं ये हो गए। अब बी डैश क्या आएगा, बी के बाहर के अवयव, तो ये बी के बाहर के अवयव जितने हो गए वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, तो ये पार्ट है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए यूनियन बी का डैश होगा ये बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो बच गए ये सारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब अपन एक और देखते हैं, यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश देखेंगे तो ये क्या होगा, मतलब ए डैश, ए ये ए है ये बी है, तो ये ए डैश कौन सा होगा, ए के बाहर के अवयव, ए के बाहर के जितने भी अवयव हैं वो। और बी डैश क्या होगा, बी के बाहर के अवयव, बी के बाहर के अवयव, तो बी के बाहर के अवयव इनका लगेंगे यूनियन, ये सारे आ जाएंगे ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब यही पार्ट इसमें हो गया। तो इस तरीके से भी अपन इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके दो नियम हैं, ये याद कर लीजिए आप, कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया हो वहाँ मॉर्गन नियम लगाना हो, तो यूनियन हो तो इंटरसेक्शन कर देंगे, दोनों खोल के, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन कर देंगे। यही इसका याद करने का तरीका है। अब एक नियम और है वर्गसम नियम,
वर्कसम नियम। ये क्या होता है, जैसे ए यूनियन ए है, ये ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए है, तो ये भी ए होता है। मतलब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर होता है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्कसम नियम कहलाता है, वर्कसम नियम। ए और ए का यूनियन निकालना हो तो ए आएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन निकालना हो तो भी ये ए आएगा, ये वर्कसम नियम कहलाता है। अब एक नियम और है इसमें, एक तत्समक नियम है, तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है, ए का किसी के साथ यूनियन लें तो वापस, तत्समक नियम का मतलब क्या होगा, ए का किसी के साथ भी यूनियन लेंगे और वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो वो कहलाएगा तत्समक अवयव। जैसे ए यूनियन, जैसे इसके लिए फाई के साथ लेंगे तो वापस ये ए आ गया, तो ये तत्समक नियम हो गया। जैसे ए यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन जो भी लेंगे, यूनियन लेंगे ए के साथ तो वापस ए आ गया, ये भी तत्समक नियम आ गया। ए इंटरसेक्शन ए लेंगे, वापस ए आ गया, ये भी तत्समक नियम है। तो इससे क्या समझते हैं कि ए का किसी के साथ, मतलब किसी के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन लें तो वापस ए आ जाए तो उसे तत्समक नियम कहते हैं। ए का फाई के साथ यूनियन लिया तो वापस ए आ गया, तो ये तत्समक नियम हो गया। ए का ए के साथ यूनियन लिया, वापस ए आ गया, तत्समक नियम हो गया। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, वापस ए आ गया, तो ये तत्समक नियम हो गया। वर्कसम नियम क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो उस संख्या के बराबर होती है तो उसे वर्कसम नियम कहते हैं। जैसे ए यूनियन ए लिया तो वो ये ए आ गया, तो ये हो गया वर्कसम नियम। ए इंटरसेक्शन ए लिया तो ये आ गया, तो ये भी हो गया वर्कसम नियम। डे मॉर्गन नियम के दो लिखे थे, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन हो तो इंटरसेक्शन कर देंगे, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज अपने समुच्चय के बारे में आगे पढ़ा, तो मेरे हिसाब से इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अपन कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे घटना स्तर बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा मैं आपको। आराम आराम से पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते रहें, बस इन नोट्सों को बनाते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें इनको बार बार। तो जय हिंद, जय भारत।